सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 3x इक्वल्स टू 0 यूजिंग इटरेशन मेथड। हमें इटरेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसका रूट निकालना है, रियल रूट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन में है एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 3x। ये हमारी इक्वेशन थी, हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस किस नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं ज़ीरो। x की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो आपके पास आएगा ई रेज टू द पावर ज़ीरो माइनस 3 इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे ई रेज टू द पावर ज़ीरो माइनस 3 जाएगा 1 और 3 ज़ीरो माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। फिर हम लेंगे 1 पर ई रेज टू द पावर 1 माइनस 3 इंटू 1। ई रेज टू द पावर 1 हमारे पास होता है 2.71828 71828, राइट। ये हमारे पास होता है। इसमें से जब आप 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 पॉइंट माइनस का 0.28, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, सो इट मीन्स हमारा रूट जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो इट मीन्स our root lies between 0 and 1। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है? ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 3x इक्वल्स टू 0। इससे x निकाल लेंगे। x हमारे पास आएगा ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन 3। क्लियर? अब इसको 5x ले लेंगे। 5x इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x अपॉन 3। 5x हमारे पास कितना आया? ई रेज टू द पावर x अपॉन 3। इससे जो है 5-x निकालेंगे। 5-x निकालेंगे इससे 5-x हमारे पास भी कितना आएगा? 5-x आएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर x अपॉन 3। अब क्या करेंगे हम लेंगे 5-x का मॉड। ठीक है, चेक करने के लिए कि वो लेसर देन 1 है या नहीं है। 5-x का मॉड लेंगे। 5-x का मॉड यानी ई रेज टू द पावर x अपॉन 3 का मॉड, ये हमारे पास लेसर देन 1 आएगा। क्यों आएगा? फॉर ऑल x लेस देन 1। जितने भी x होंगे, जितना भी हमारे पास फॉर ऑल x लेसर देन 1 हमारे पास ये आएगा। आप देखो ना, जितनी भी वैल्यू रख दो यहाँ पर 1 से छोटी, ठीक है, उसको 3 से डिवाइड कर दो, पॉइंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो उसका मॉड लेंगे, वो हमेशा लेसर देन 1 रहेगा। सो इट मीन्स ये जो हमारा मॉड आया फॉर ऑल एक्स लेसर देन 1। ठीक है, ये जितने भी हमारे एक्स जो है लेसर देन 1 होगा, उसके लिए ये हमारा जो मॉड है 5-x का, वो भी लेसर देन 1 होगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या होता है? हैंस इटरेशन मेथड can be iteration method can be applied ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हम जो है इनिशियल रूट लेके चलते हैं। टेकिंग इनिशियल रूट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, 0.6 लेके चलते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.5, 0.4, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x जो है x0 0.6 लेके चले। तो अब हम x1 निकालेंगे। x1 कैसे निकालेंगे? x1 आएगा हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू 5x0। 5x0 5x क्या था हमारे पास? ये था
इसकी प्लेस पर एक्स नॉट आएगा, ई रेस टू द पावर एक्स नॉट अपॉन 3, ई रेस टू द पावर एक्स नॉट यानी ई रेस टू द पावर 0.6 अपॉन 3। अब क्या करेंगे आप, ई रेस टू द पावर 0.6 कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर ऑन करा आपने, आपने शिफ्ट की प्रेस की, आपने ये वाली की प्रेस की, क्लियर। आपने लिखा 0.6, कितना आया 1.82211188। इसकी डिवाइड कर दिया आपने, जो आपका आंसर आया था इसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.60737। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकालेंगे, x2 के लिए लिखेंगे x2 5x1, ठीक। ई रेस टू दी पावर x1 अपॉन 3, ई रेस टू दी पावर x1 कितना है हमारे पास, x1 है हमारे पास 0.60737 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। इसको जब आप लिखेंगे कैलकुलेटर में, चलिए शुरू करते हैं। आपने कैलकुलेटर ऑन करा, शिफ्ट की प्रेस की, ये वाली की प्रेस की, इसके बाद आपने लिखा 0.60737, ठीक। जो आंसर आया उसको 3 से डिवाइड करा, हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, हमारे पास फाइनल आंसर आया 0.61187, ठीक। डेसिमल के 5 प्लेसेस तक हमने लिया। इसके बाद हम x3 निकालेंगे। x3 कैसे निकालेंगे, x3 5x2, ठीक है। ई रेस टू दी पावर x2 डिवाइडेड बाई 3, ई रेस टू दी पावर x2 कितना है, ये है हमारे पास, लिख लेंगे 0.61187 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, चलिए कैलकुलेटर में करते हैं। कैलकुलेटर ऑन किया, लॉक की प्रेस, कैलकुलेटर ऑन किया, शिफ्ट की प्रेस की, देन ये लॉक की प्रेस की, इसके बाद आपने लिखा ई रेस टू दी पावर 0.61187 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास आ गया 0. ये हमारे पास आ गया 0.61463, क्लियर। ये हमारे पास x3 आ गया। अब आप इसी तरह x4 निकालेंगे, x5 निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना जैसे मैंने करा था। x4 निकालेंगे तो आपके पास आएगा, x4 आएगा आपके पास 0.61632। सिमिलरली आप x5 निकालेंगे तो x5 आएगा आपके पास 0.61737, 0.61737। x6 निकालेंगे, x6 आपके पास आएगा 0.61802, 0.61802। सिमिलरली x7 निकालेंगे, x7 आएगा 0.61842, 0.61842। सिमिलरली आप x8 निकालेंगे, x8 आपके पास आएगा, x8 आएगा आपके पास 0.61866। x9 निकालेंगे, x9 आएगा हमारे पास 0.61881। x10 निकालेंगे, x10 आएगा हमारे पास 0.61891। x11 निकालेंगे, हमें ये तब तक निकालना है जब तक हमारे जो हैं लास्ट 2 वैल्यूज़ सेम ना आ जाएं, ठीक है। x11 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 0.61897। x12 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 0.6190। सिमिलरली x13 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 0.6190। हमारी ये लास्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं सेम आ गई, तो हमारा फाइनल रूट कितना हो गया, ये जो x13 आया था ये वाला हमारा वैल्यू जो है फाइनल रूट हो गई। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द रियल रूट ऑफ
e raised to the power x minus 3x equals to 0 using iteration method is equals to 0.6190. Clear?